ओम शांति। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, उसके लिए पहले पता हो फरिश्ता है क्या। जो बाबा फरिश्ते के लिए अलग अलग महावाक्य बोलते हैं कि फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना सदा हल्का, कोई बोझ नहीं, फरिश्ता माना देह और देह की दुनिया से उपराम। तो पहले तो देखते हैं कि फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। अर्श पर तो फर्श क्या है? देह मतलब सूक्ष्म और स्थूल, मन और कर्मेंद्रियों से कोई रिश्ता नहीं। माना मेरी नहीं, मन का कुछ भी सूक्ष्म देह है ना, मन बुद्धि संस्कार, उसमें कुछ भी चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, राम रावण, सतो प्रधान तमो प्रधान, सारे संकल्प सारी स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन उससे कोई पहचान नहीं, मेरी नहीं, एकदम अलग अर्श पर। माना जहां सिर्फ और सिर्फ बाबा की दृष्टि, बाबा की समझ है। तो कोई रिश्ता नहीं फर्श से, तो फिर रिश्ता किससे हो गया? उस परमात्मा पिता से। एक ही चेतन रिश्ता है। उसकी समझ से, उसकी दृष्टि से फिर दिखता है कि ये मन की मूवमेंट, ये कर्मेंद्रियों का खेल, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, कोई पहचान नहीं। मन मना भव। जब कुछ भी मन का मेरा नहीं, मन बाबा को खाली, तब उस खाली मन को बाबा अपनी फीलिंग, अपने संकल्प देता है। पहले दिया मेरा नहीं, जब मेरा ही नहीं तो देना भी क्या होगा? समर्पण, अटेंशन नहीं, तो फिर उसको अपनी फीलिंग, अपने संकल्प बाबा देता है। उसको कहते हैं फरिश्ता, जिसमें फिर ये मैं और मेरे का भान खत्म। कर्मेंद्रियां यूज हो रही हैं, माइंड यूज हो रहा है, लेकिन किसके द्वारा? किसके संकल्प, किसकी कर्मेंद्रियां? बाबा यूज कर रहा है। सब टेक ओवर बाबा ने कर लिया, वो चला रहा है। फिर दूसरा बाबा क्या कहते हैं? फरिश्ता माना एकदम हल्का, कोई बोझ नहीं, क्योंकि बोझ तो सारा कहाँ है? मन में है ना।
63 जन्म कहें, 84 जन्म कहें, संस्कारों का, संकल्पों का, शब्दों का, वैरायटी वैरायटी जो खेल है उसको मैं लगाया हुआ है, सारी स्क्रिप्ट को। मेरे संकल्प, मेरी फीलिंग, मुझे करना है, सफरिंग, सारे शब्द, संकल्प, स्टोरी, डुअलिटी सब स्क्रिप्ट में भरी हुई है और उसको मैं लगी हुई है तो बोझ है। जब मैं नहीं, मेरी नहीं, तो सत्य क्या है? अशरीरी। एक भी सेंसेशन मेरी नहीं। तो माइंड बॉडी का कोई बोझ नहीं, एकदम नेकेड। तो क्या हो गया? हल्का। देह और देह की दुनिया सब होगी। तो उसका होना प्रॉब्लम नहीं, उससे मैं मेरा लगाना जो है प्रॉब्लम। तो अभी भी सब होगा, देह और देह की दुनिया, लेकिन मेरी नहीं। उससे उपराम, ऊपर, जीरो पर, जहां सिर्फ और सिर्फ बाबा की समझ। वो ब्राह्मण मन से बाहर, तो बाबा की समझ से सारा खेल चल रहा है, लेकिन वो भान ही नहीं। तो जब बाबा की समझ से देखते हैं, देह और देह की दुनिया से उपराम होकर, देखा ना, कर्मेंद्रियों से, मन से, दुनिया से उपराम, जब वहां से बाबा दिखाता है तो पता चलता है अपनी स्टिलनेस का। वो स्टिलनेस का जैसे एक एहसास, और सारी मूवमेंट जैसे अंदर ही चल रही है। कि स्टिलनेस के अंदर ये सारी मूवमेंट का जैसे डांस चल रहा है। जो बाबा कहते कि बच्चे चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव, तो ऐसे नहीं कोई पंख निकल आएंगे या लाइटें निकलेंगी। वो स्मृति, वो स्थिति। बर्तन साफ कर रहे हैं, मैं साफ कर रही हूं। झाड़ू लग रहा है, भोजन बना रहे हैं, लेकिन मैं का भान नहीं। क्योंकि वो जो मैं है, यथार्थ मैं, सत्य में, वो तो स्टिल है। उसके अंदर ये माइंड बॉडी की मूवमेंट चल रही है। उस स्टिलनेस के अंदर, क्योंकि मैं तो हिलती नहीं ना, जिसको कहते शब्द देते आत्मा, साइलेंस, सत्य। तो बाबा जहां अशरीरी, निराकार, तो ये शरीरों की डांस चल रही है अंदर। निराकार, ये आकारों की सारी डांस चल रही है। ये सारी मूवमेंट जो मेरे ही अंदर है।
मैं ये कर रही, मैं वो कर रही नहीं, वो मैं तो स्टिल। सतो रजो तमो, सभी तरह के संस्कार, कभी कोई कभी कोई, एक संस्कार जाता दूसरा आ जाता, दूसरा जाता संकल्प तीसरा आ जाता, कभी कोई फीलिंग, कभी कोई इमोशन, कभी कोई सेंसेशन, वैरायटी वैरायटी डांस डांस कर रहे हैं। लेकिन एकदम साक्षी। बॉडी का भी चल रहा है, वो बॉडी जिसको कहते हैं, शरीर कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, मैं स्टिल, और काम हो रहा है स्टिलनेस के अंदर, ये मोमेंट का काम हो रहा है। मैं स्टिल, और वैरायटी प्रकार के संस्कारों का, फीलिंग का, सेंसेशन का, सबका अनुभव हो रहा है। आ रहे हैं संकल्प, कभी सतो कभी तमो, कभी राम के कभी रावण के, कभी आसुरी कभी दैवी। हर पल हर सीजन जैसे अंदर चेंज हो रही है। एकदम साक्षी। सब कुछ हो रहा है, पर मैं कर रही ये भान ही नहीं। बाबा में लवलीन, और जैसे कर्म अपने आप हो रहा है। तो ऐसा एहसास जैसे स्टिलनेस के अंदर ये शरीर की मूवमेंट, ये माइंड और बॉडी क्या है, दोनों शरीर की मूवमेंट जैसे एक डांस है। क्योंकि अपना नेकेड, अपना वो अशरीरी सत्य जान लिया, तो जितना जितना बाबा के साथ, बाबा की दृष्टि, बाबा की समझ, उतना अपना उसने अपनी अचल अखंड स्थिति का एहसास। एकदम स्टिलनेस स्वरूप, वो परम धाम की जैसे स्थिति, उस स्थिति से कर्मेंद्रियां और माइंड अपने आप कर रहे हैं। उनको मैं कहने वाला वहां कोई नहीं। वो जो देह भान की आइडेंटिटी कहती है ना, मैं करती हूं, मैंने किया, ये गलती मुझसे हुई, ये अच्छा मुझसे हुआ, कहने वाला कोई है ही नहीं। जो बाबा कहते हैं ना, फरिश्ते अवतरित होते हैं, तो कोई ऐसे उड़ते हुए नहीं आते, ये स्मृति है। परम धाम से आओ, अवतरित होकर काम करो। तो परम धाम से क्या, पहले अपना निकेट सत्य, स्टिल सत्य, वो अपना सत्य जान लिया, तो फिर वहां से कर्म हो रहा है। हो रहा है, कोई मैं नहीं कर रही, मैं कर रही, जो वो मैं बैठी है वो गायब, एकदम गायब। वो है, बाबा कहते ना, फर्श पर पैर नहीं पड़ते फरिश्तों के। तो ये फर्श, ये देह भान की मिट्टी पर पैर नहीं पड़ते, वो मैं नहीं लगता। ये मन और शरीर की मूवमेंट, तो ये क्या है, फरिश्ता। फरिश्ता डांस है ये। डांस कोई अलग से नहीं करना, चलते फिरते डांस।
कैसा डांस? वो स्मृति का मूल वतन, एकदम स्टिल, मेरा कुछ नहीं। और सारी मन की मूवमेंट सब चल रहा है, क्योंकि वो बाबा के हैं। अब मूल वतन से काम हो रहा है ना, तो बाबा की फीलिंग, बाबा के संकल्प, बाबा के संस्कार काम कर रहे हैं। जैसे चलाना है वो चला रहा है। तो ये है फरिश्ता डांस जो चलते फिरते हो रहा है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सब साथ साथ चल रहा है। स्मृति क्या है? ये देह, कर्मेंद्रियों की, देह की दुनिया, माइंड बॉडी, दोनों से परे अपने सत्य में निराकार, स्टिल, साइलेंस, अखंड, अटल, ये सत्य को जाना। अब उस निराकार के अंदर ये सारे आकारों का डांस, जैसे बाबा ही चला रहा है। इसको बाबा कहते फरिश्ता डांस, या चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव। ये नेचुरल हो जाए। ओम शांति।